हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 7th की बुक गुड विद ग्रामर का कंप्रहेंशन नंबर 3 के पैसेज को समझाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताएंगे। तो चलिए इस पैसेज की हम शुरुआत करते हैं। कंप्रहेंशन हम लोग पढ़ते हैं और इसकी हिंदी जानते हैं, क्योंकि इसका आंसर देने से पहले हमें इस पैसेज को पढ़ना होगा, तभी आंसर देना संभव हो पाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। Iceland has become the first country to make it illegal to pay women less than men। इसका अर्थ है आइसलैंड पहला देश बन गया है जिसने महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन देना गैर कानूनी बना दिया है। The new law, which took effect on January 1st, imposes a fine on companies and government organizations employing more than 25 workers if they pay men more than women। It means नया कानून जो 1 जनवरी को प्रभावी हुआ 25 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली कंपनियां और सरकारी संगठनों पर जुर्माना लगाता है यदि वे पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक भुगतान करते हैं। The Scandinavian country wants to eliminate the pay gap between the sexes completely within the next 4 years। It means the Scandinavian country, it means स्कैंडिनेवियन देश अगले 4 वर्षों के भीतर लिंगों के बीच वेतन अंतर को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। Iceland has been considered the world's fairest country in terms of gender equality for the past 9 years। आइसलैंड को पिछले 9 वर्षों से लैंगिक समानता के मामले में दुनिया का सबसे निष्पक्ष देश माना जाता है। In a country where half of the parliamentarians are female, women still earn about 15% less than men। ऐसे देश में जहां आधी सांसद महिलाएं हैं, महिलाएं अभी भी पुरुषों की तुलना में लगभग 15% कम कमाती हैं। The new Icelandic law aims at helping to change the attitude towards women in business and politics। नए आइसलैंडिक कानून का उद्देश्य व्यवसाय और राजनीति में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने में मदद करता है। According to the World Economic Forum, a Swiss-based non-profit organization, there is a global 58% difference in pay between the sexes। स्विस स्थित गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार लिंगों के बीच वेतन में वैश्विक 58% का अंतर है। Economic experts predict
that if the current trend continues, women will have to wait over 200 years to get equal pay and the same opportunities at work. आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही तो महिलाओं को काम पर समान वेतन और समान अवसर पाने के लिए 200 वर्षों तक इंतजार करना होगा। There is also a lack of female politicians. महिला राजनेताओं की भी कमी है। Only a quarter of the world politicians are female and less than 1 in 5 ministers are women. विश्व के केवल 1/4 राजनेता महिलाएं हैं और 5 मंत्रियों में से 1 से भी कम महिलाएं हैं। Only 23% of the world's parliamentary seats go to females. विश्व की केवल 23% संसदीय सीटें महिलाओं के पास आती हैं। अब हम लोग इस पैसेज से संबंधित इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, गद्यांश की समझ के आधार पर आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही विकल्प चुनकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज सो यूनिक अबाउट आइसलैंड। पहला विकल्प है द कंट्री इज नोन फॉर बीइंग वेस्ट टुवर्ड्स मेन, the country is known for being biased towards women, the country is known for being unbiased towards women, और लास्ट है द कंट्री इज वुमेन फॉर बीइंग अनफेयर टुवर्ड्स मेन। यहाँ पे हमें देखना है कौन सा विकल्प हमारा राइट है। तो ए का विकल्प तीसरा हमारा राइट है, हम तीसरे को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और लास्ट है आइसलैंड। तो इसमें से हम लोग स्विट्जरलैंड को टिक करेंगे। क्योंकि इसका आंसर यहाँ पर दिया है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अ स्विस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर बी के लिए सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे स्विट्जरलैंड। तीसरा हमारा है यहाँ पर सी, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इफ थिंग्स डू नॉट चेंज देन हाउ लॉन्ग वुड वुमेन हैव टू वेट फॉर इक्वल ट्रीटमेंट एट वर्क प्लेस, ए सेंचुरी, 2 centuries, 3 centuries, a decade। यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उनको जो है समान वेतन के लिए 200 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी के लिए सेकंड विकल्प को हम लोग टिक करेंगे 2 centuries। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ दीज मीन्स eliminate, get rid of, take charge of, look up to, look out for। इसके लिए हम लोग गेट रीड ऑफ छुटकारा पाना पहले को टिक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट डी के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली इन योर ओन वर्ड्स। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है संक्षिप्त में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लॉ हैज द आइसलैंड गवर्नमेंट मेड टू एलिमिनेट द पे गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे द आइसलैंड गवर्नमेंट हैज मेड इट इलीगल टू पे वुमेन लेस देन मेन। पैसेज का फर्स्ट लाइन सेम हम ऐसे ही लिख देंगे और इसका आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम लोग जहाँ से पैसेज को पढ़ना शुरू किया था
आइसलैंड हैज बिकम, यहाँ से ले करके देन मैन तक अगर हम लिख देंगे तो इसका आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द गवर्नमेंट एम एट बाय मेकिंग दिस लॉ। इसको हम लिखेंगे बाय मेकिंग दिस लॉ द गवर्नमेंट wants to eliminate the pay gap between the sexes। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what would be the consequence according to economic expert if the current trend of paying women less than men continues। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे if the current trend continues women will have to wait over 200 years to get equal pay and opportunities at work। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वुमेन एज कंपेयर टू मेन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ओनली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉलिटिशियंस आर फीमेल, लेस देन 1/5 of the ministers in the world are women, only 23% of the world parliamentary seats go to females। इसका आंसर पूरा हुआ। हमने आप सभी को सेकंड क्वेश्चन के सभी आंसर को बताया ABCD। यदि आपकी समझ में ना आ रहा हो तो हमने आपको इस पैसेज पे टिक कर दिया है, आप सेम ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं जैसा कि हमने पहला आपको बताया था। आइसलैंड हैज बिकम, यहाँ से लेकर के देन मेन तक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर लिखेंगे द स्कैंडिनेवियन कंट्री से लेकर के ईयर्स तक। तीसरा हम लिखेंगे यहाँ से इफ द करेंट ट्रेंड कंटिन्यूज, इसको लिखेंगे एट वर्क। और लास्ट हमारा था ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिशियंस, यहाँ से लेकर के फीमेल्स तक। इस तरीके से हम सभी प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ विच आर सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड्स फ्रेजेस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन सभी को हमें ढूंढना है सेम मीनिंग का वर्ड। जैसे पहला यहाँ पे है फोर्स, सेकंड है यहाँ पे एबोलाइज, तीसरा यहाँ पे इंटरनेशनल, चौथा यहाँ पे फोरटेल और पांचवा यहाँ पे शॉर्टेज। तो इसके लिए हमने पैसेज में आपको टिक कर दिया। तो पहले के लिए हम यहाँ पर फोर्स के लिए इम्पोजिस लिखेंगे, यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है। सेकंड यहाँ पे है एबोलाइज, तो उसके लिए हम लिखेंगे इलिमिनेट, इस सेकंड के लिए है। उसके बाद इंटरनेशनल है तो यहाँ पर हम ग्लोबल लिखेंगे। चौथा है फोरटेल, तो उसके लिए हम प्रिडिक्ट लिखेंगे। अब पांचवा है शॉर्टेज, तो इसके लिए हम लैक लिखेंगे। इस तरीके से यह चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।